दक्षिण अमेरिका के विशाल अमेजन बेसिन में एक ऐसी दुनिया छिपी है जहां पानी, जंगल और अंधेरा मिलकर ऐसा रहस्य पैदा करते हैं। पेड़ों की ऊंची दरख्तों से लेकर नदी की गहराइयों तक हर जगह किसी न किसी जीव की हलचल सुनाई देती है। लेकिन इस घने जंगल की एक ऐसी शिकारी है जिसे देखने के लिए आपको जंगल में बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अक्सर आपके आसपास होता है, पानी के भीतर, बिल्कुल शांत। जो भी उसके एरिया में जाता है वो कभी जिंदा नहीं लौटता है, क्योंकि उसका मारा जाना तय है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके शिकार का तरीका जंगल के शिकारियों से बेहद अलग है। वो शिकार करने के लिए जंगल में नहीं भटकता है, बल्कि शिकार खुद चलकर उसके पास आता है। सुनने में आपको ये बात भले ही अजीब लग रही हो, लेकिन इस शिकारी का यही सच है। आइए जानिए उस शिकारी का नाम। उसका नाम है ग्रीन एनाकोंडा। दक्षिण अमेरिका के जंगलों में पाया जाने वाला ये शिकारी, जो अपने शिकार और रहने के तरीके के लिए ही जाना जाता है, और इसे देखकर बड़े बड़े जानवर भी सावधान की मुद्रा में आ जाते हैं, क्योंकि जंगल का ये शिकारी ग्रीन एनाकोंडा एक बड़ी बस के जितना लंबा और करीब एक बड़ी लग्जरी कार के जितना वजनी होता है। ये दलदली जमीन, धीमी गति से बहने वाली नदियों, झीलों और पानी से भरे जंगलों के आसपास रहना पसंद करता है, और यहीं से करता है अपना शिकार। ग्रीन एनाकोंडा के शिकार करने का तरीका अन्य सांपों जैसा नहीं है। यह अपने जहर से नहीं, बल्कि खास तरीके से शिकार करता है। इसे पता होता है कि इसका शिकार खुद चलकर इसके पास आएगा, इसलिए यह अपनी जगह पर आराम करता रहता है, और जब शिकार इसके पास आता है तो यह उसे अपना निवाला बना लेता है। जंगल के इस शिकारी ग्रीन एनाकोंडा का सबसे खतरनाक हथियार इसके दांत नहीं है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी असाधारण शक्ति, जो इसे बनाती है खूंखार शिकारी। यह अपने शिकार को जकड़कर पहले अपनी मांसपेशियों की ताकत से दबाता है, और फिर धीरे धीरे उसकी सांसें रोक देता है। ये मछली, पक्षी और छोटे जीवों से लेकर बड़े स्तनधारियों तक का शिकार कर सकता है, और यही वजह है कि जंगल में इसका सामना किसी छोटे शिकारी से नहीं, बल्कि एक ऐसे शिकारी से होता है जो इसके जैसा ही होता है। ग्रीन एनाकोंडा जंगल में बहने वाली नदियों के किनारे रहता है, और यहीं पर जंगल के हर जीव जंतु पानी पीने के लिए आते हैं। इसीलिए ये पानी के अंदर एकदम शांत पड़ा रहता है। नदी के किनारे पानी पीने के लिए जैसे ही कोई जानवर आता है, उसे पता ही नहीं चलता कि पानी के नीचे छिपी है उसकी मौत। वो बेफिक्र होकर नदी में पानी पीने लगता है, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद बस एक आवाज आती है, छपा। ग्रीन एनाकोंडा पानी पीने आए जानवर पर बिजली की तेजी से हमला करता है, और अपने मजबूत शरीर को शिकार के चारों ओर लपेट देता है। फिर अपनी पकड़ को वो लगातार मजबूत करने लगता है, जिसकी वजह से उसका शिकार उसके कब्जे में कसता चला जाता है, और फिर बन जाता है उसका निवाला। यही है ग्रीन एनाकोंडा की असली ताकत। बिना शोर, बिना पीछा किए, सिर्फ इंतजार और एक सही मौका। शायद जंगल का सबसे डरावना सच यही है। लेकिन इससे भी बड़ा एक ऐसा सच है जिससे जंगल के बड़े बड़े जानवर भी डरते हैं। ग्रीन एनाकोंडा के सामने आने से बचते हैं। ग्रीन एनाकोंडा घंटों शिकार की तलाश में पानी के भीतर शांत बैठा रहता है, क्योंकि इसे एक खास तरह के शिकार का इंतजार होता है, और ये इंतजार कई बार घंटों की बजाय दिनों में भी तब्दील हो जाता है। लेकिन ये पानी के भीतर शांत बैठा रहता है, क्योंकि इसे उसी खास शिकार को निवाला बनाना है। इसे पता है कि मेरा पेट उसी शिकार को निवाला बनाकर भरेगा। ग्रीन एनाकोंडा को वैज्ञानिक रूप से यूनेक्टिस मुरिनस कहा जाता है। ये बोआ प्रजाति का एक विशालकाय सांप है। इसके शरीर का रंग हरे से लेकर जैतूनी हरे तक होता है। पीठ पर गहरे गोल या अंडाकार धब्बे और शरीर के किनारों पर पीले और काले पैटर्न इससे आसपास के वातावरण में
छिपने में मदद करते हैं। यही वजह है कि अगर ये पानी के अंदर नहीं भी होता है तो कीचड़ और आसपास की झाड़ में खुद को ऐसे छिपा लेता है कि किसी को पता ही नहीं चलता, और जो भी इसके करीब आता है वो इसका शिकार बन जाता है। लेकिन ग्रीन एनाकोंडा का मनपसंद भोजन होता है बड़ा जानवर। इसे जंगली सुअर पेकेरी, जंगली सुअर जैसा जानवर, हिरण, कैपिबारा का शिकार करना सबसे ज्यादा पसंद है। लेकिन कभी कभी जंगल का दूसरा शिकारी जगुआर भी इसका शिकार बन जाता है। इन सभी जानवरों का वजन 100 किलो या उससे भी ज्यादा वजनी होता है। इतना वजनी निवाला जब उसके पेट में जाता है तब कहीं एनाकोंडा को राहत मिलती है। यही वजह है कि यह एनाकोंडा इतनी बड़ी खुराक पाने के लिए कई दिनों तक भूखा रहता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह एनाकोंडा काफी समझदार होता है, इसीलिए यह हर दिन शिकार नहीं करता है बल्कि शरीर में ऊर्जा को जमा करके रखता है। बड़े शिकार का इंतजार करता है ताकि एक बार में ही शिकार को धराशायी करके अपनी भूख मिटा सके। ग्रीन एनाकोंडा से ज्यादा खतरनाक मादा एनाकोंडा होता है, इसलिए जंगल वैज्ञानिक मादा ग्रीन एनाकोंडा को इस प्रजाति का ब्रूटल किलर भी कहते हैं। वैज्ञानिक के मुताबिक अगर जंगल में ग्रीन एनाकोंडा ने 10 जानवरों का शिकार किया है तो 6 शिकार मादा एनाकोंडा के होते हैं, क्योंकि मादा एनाकोंडा के शिकार करने का तरीका बेहद अलग होता है। ग्रीन एनाकोंडा की दुनिया में एक और असाधारण बात है और वो मादा एनाकोंडा से जुड़ी है। इस प्रजाति की मादा ग्रीन एनाकोंडा नर एनाकोंडा से बहुत बड़ी होती है। इसे वैज्ञानिक भाषा में सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म कहा जाता है। धरती के ज्यादातर प्रजातियों में नर बड़े होते हैं, लेकिन ग्रीन एनाकोंडा में स्थिति उलट है। प्रकृति का यही उल्टा नियम प्रजनन और शिकार में बड़ी भूमिका निभाता है। ग्रीन एनाकोंडा उन सांपों में शामिल है जिनमें बच्चे मां के शरीर के अंदर विकसित होते हैं और मादा जीवित बच्चों को जन्म देती है। जन्म के समय ये बच्चे अपने माता पिता की तुलना में बेहद छोटे होते हैं, लेकिन जन्म लेते ही उन्हें अपने लिए भोजन तलाशना और खतरों से बचना पड़ता है, क्योंकि जंगल में मां की सुरक्षा हमेशा उनके साथ नहीं होती। इसीलिए मादा ग्रीन एनाकोंडा अपने विशालकाय शरीर और छोटे बच्चों के साथ मिलकर शिकार करती है। इससे बच्चों को भी खाना मिल जाता है और वो शिकार करना भी सीख जाते हैं। इसीलिए वैज्ञानिक मादा एनाकोंडा को ज्यादा बड़ा शिकारी मानते हैं। जंगल और नदियों का सबसे बड़ा शिकारी आज खुद खतरे में। अमेरिका और त्रिनिदाद के जो जंगल हैं, वहां इनकी संख्या तेजी से कम हो रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में इनके अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगेगा और धीरे धीरे ये प्रजाति लुप्त हो जाएगी। दुनिया में जैसे जैसे तकनीक आ रही है वैसे वैसे जंगल के जीवों पर खतरा भी बढ़ने लगा है। जंगलों को तेजी से काटा जा रहा है। जलवायु परिवर्तन की वजह से नदियां भी सूख रही हैं। नदियों के सूखने से ग्रीन एनाकोंडा के जीवन पर भी असर पड़ा है। इनकी प्रजातियां खत्म हो रही हैं, तो वहीं इनकी खाल के लिए भी अब शिकारी इन्हें मार रहे हैं। शिकारी ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से पहले इनकी लोकेशन ट्रैक करते हैं, फिर इनका शिकार करते हैं। इनकी खाल को शिकारी सस्ते दामों पर बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच देते हैं, लेकिन जैसे ही एनाकोंडा की खाल ब्लैक मार्केट में पहुंचती है वैसे ही इसकी कीमत हजारों डॉलर में पहुंच जाती है। एनाकोंडा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित जीव माना गया है। बिना वैध परमिट के इनका शिकार, परिवहन या व्यापार करना पूरी तरह से गैर कानूनी और दंडनीय अपराध है। लेकिन इसके बावजूद इनका शिकार किया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कच्ची खाल स्थानीय स्तर पर लगभग 7 से लेकर 15 अमेरिकी डॉलर प्रति खाल और प्रोसेस्ड खाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग $50 प्रति खाल है। पर्स और बैग के बाजार की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यह आंकड़ा और बढ़ जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023-24 में दुनिया भर में 50,000 करोड़ का व्यवसाय हुआ है, जबकि 2024-25 में यह आंकड़ा और बढ़कर करीब 70,000 करोड़ पहुंच गया। माना जा रहा है कि आने वाले सालों में यह आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि एनाकोंडा का शिकार अभी भी जारी है। इसीलिए दुनिया के तमाम मुल्क अब इस प्रजाति को बचाने के लिए कई कार्यक्रम चला रहे हैं ताकि इन्हें बचाया जा सके और प्रकृति का संतुलन बना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।